दोस्तों, इमेजिन करिए कि आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां सुबह ऑफिस की भागदौड़ नहीं, सिर्फ शांति हो। जहां आपका पैसा 24/7 आपके लिए काम कर रहा हो और आपको कभी भी फाइनेंशियल स्ट्रेस की चिंता न करनी पड़े। और आप 35 साल की उम्र में रिटायर हो गए हो, दुनिया घूम रहे हो, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हो। पर यह सब तब हो सकता है जब आपका बैंक बैलेंस बिना कुछ किए हर महीने बढ़ रहा हो। और यह सपना हकीकत में तब बदल सकता है जब आप सही फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो। दोस्तों, हम में से हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि इसे अचीव कैसे किया जाए। और ये कुछ सवाल हमेशा सबके मन में आते हैं कि क्या हम जल्दी रिटायर होकर अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकते हैं? क्या हम अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या हम अपने सपनों को जी सकते हैं? इन सब सवालों का जवाब है हाँ। सही स्ट्रेटेजीज और डिसिप्लिन प्लानिंग से आप फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे पावरफुल रूल्स की जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो अगर आप भी एक ऐसी जिंदगी का सपना देखते हैं जहां पैसा आपकी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ आपकी लग्जरी लाइफस्टाइल को भी पूरा करे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए जानते हैं वो पावरफुल रूल्स जो आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। रूल नंबर 1, सेव 10% ऑफ योर इनकम। दोस्तों, आपने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की कहानी के बारे में तो सुना ही होगा। एक समय अरकाद नाम का एक साधारण व्यक्ति बेबीलोन में रहता था। अरकाद एक साधारण क्लर्क था जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी इनकम इतनी कम थी कि वो केवल अपने बेसिक एक्सपेंसेस को ही कवर कर पाता था। उसने महसूस किया कि अगर वो इसी तरह चलता रहा तो वो कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। अरकाद ने एक दिन अपनी स्थिति सुधारने का फैसला किया। उसने एक अमीर आदमी से पूछा कि आपके पास इतनी वेल्थ कैसे है, जबकि मैं दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी कुछ सेव नहीं कर पाता। इस पर उस अमीर आदमी ने जवाब दिया, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी कमाई का 10% खुद के लिए बचाना शुरू करो। अब उसने अपनी सैलरी का 10% हर महीने बचाना शुरू कर दिया। फिर अरकाद ने सीखा कि सिर्फ पैसा बचाना ही काफी नहीं है, तो उसने अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया ताकि उसका पैसा उसके लिए काम करे। उसने अपने पैसों को लोन पर देना शुरू कर दिया, जिस पर उसे इंटरेस्ट मिलता था। अरकाद ने पाया कि अगर वो अपनी सेविंग्स को सही तरीके से इन्वेस्ट करता है तो उसका पैसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकता है। अरकाद ने अपने पैसे को कभी भी बिना सोचे समझे खर्च नहीं किया। उसने हमेशा पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होने दिया। समय के साथ उसकी वेल्थ बढ़ती गई और वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। अरकाद की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप भी अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो उसे पाने का पहला और सबसे जरूरी कदम होता है सेविंग्स करना। मान लो आपकी सैलरी 30,000 रुपए है, तो इसमें से आपको 10% यानी 3,000 रुपए हर महीने सेव ही करना चाहिए। और इस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां ये ग्रो कर सके, क्योंकि सेविंग्स का मकसद सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, बल्कि उसे स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना भी है। इसके ऊपर एक फेमस लाइन भी है कि सेविंग्स इज द सीड बट इन्वेस्टमेंट इज द ट्री दैट ग्रोज फ्रॉम इट। इसलिए हर महीने अपनी सैलरी का 10% खुद के लिए अलग रखे और उसे वाइजली इन्वेस्ट करे। अब नेक्स्ट, रूल नंबर 2, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों, जब भी बात इन्वेस्टमेंट की आती है, एक बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो है सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट करना। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर वो एक इन्वेस्टमेंट फेल हो जाए तो आपकी पूरी वेल्थ डूब सकती है। चलिए इसे हम अरकाद के बेटे नोमशिर की कहानी से समझते हैं। अरकाद ने अपने बेटे नोमशिर को एक बैग में गोल्ड कॉइन्स और कुछ क्ले टैबलेट्स दिए जिन पर फाइनेंशियल विजडम के सीक्रेट्स लिखे हुए थे। अरकाद ने नोमशिर को एक बड़ा मौका दिया खुद से अपने वेल्थ क्रिएट करने का। अब नोमशिर ने अपने सारे गोल्ड कॉइन्स लेकर एक वेंचर में इन्वेस्ट कर दिए। उसे लगा कि वो जल्द ही उससे बहुत सारे पैसे कमा लेगा, क्योंकि उसे उस वेंचर में सक्सेस का पूरा भरोसा था। लेकिन कुछ समय बाद वो वेंचर फेल हो गया और नोमशिर के सारे गोल्ड कॉइन्स डूब गए। इसके बाद उसने अरकाद की दी गई क्ले टैबलेट पढ़ी। उनमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल लेसन लिखा था कि अपने पैसे को कभी भी एक जगह पर मत लगाओ, बल्कि उसे डाइवर्सिफाई करो, ताकि अगर एक इन्वेस्टमेंट फेल हो जाए तो बाकी इन्वेस्टमेंट्स आपकी वेल्थ को बचा कर रखे। दोस्तों, नोमशिर की कहानी हमें सिखाती है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट्स और सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना कितना जरूरी है। इवन बड़े इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। उनका पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड होता है।
ताकि किसी एक एसेट के फेल होने से उनकी एंटायर वेल्थ पर असर न पड़े। नेक्स्ट रूल नंबर 3, लेट मनी टू बी कंपाउंडिंग। दोस्तों, कंपाउंडिंग को समझना वेल्थ क्रिएशन की सबसे बड़ी की है। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आपको 12% एनुअल रिटर्न मिलता है। अगर आप इसे 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 12 लाख रुपए होगा। लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से यह बढ़कर 50 लाख रुपए हो जाएगा। और यही इन्वेस्टमेंट अगर आप 30 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो ये अमाउंट 2 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इसे ही कहते हैं कंपाउंडिंग का मैजिक, जिसमें आपको अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता जाता है। और कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा फायदा तभी मिलता है जब आप इसे अर्ली स्टार्ट करते हैं। जितना जल्दी आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं उतना ही कंपाउंडिंग का इफेक्ट ज्यादा होता है। और कंपाउंडिंग के लिए डिसिप्लिन और पेशेंस भी बहुत जरूरी है। इसे एक गार्डन की तरह समझो जहां आप सीड्स लगाते हो। अगर आप इसे समय समय पर सही केयर दोगे तो ये एक बड़ा और मजबूत ट्री बन जाएगा। अब नेक्स्ट रूल नंबर 4, मैनेज डेब्ट विद 20% रूल। दोस्तों, डेब्ट फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप जल्दी रिटायर होना चाहते हो या अपनी वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने डेब्ट्स को कंट्रोल करना होगा। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है। आपको अपनी इनकम का 20% हिस्सा हमेशा लोन्स और ईएमआई को क्लियर करने में लगाना है। ये रूल आपको सिस्टमेटिक तरीके से डेब्ट ट्री बनाने में मदद करेगा। मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 40,000 रुपए है। आपकी फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज में से एक कार खरीदना है और आपने 8 लाख रुपए की कार के लिए लोन लिया है। अब इस लोन के लिए आपकी मंथली ईएमआई है 8,000 रुपए। आपकी इनकम का 20% है। इसका मतलब है कि ये ईएमआई मैनेजेबल है क्योंकि ये 20% या उसके अंदर है। लेकिन अगर ईएमआई आपकी इनकम के 20% से ऊपर है तो ये सिचुएशन फाइनेंशियली रिस्की है, क्योंकि फिर ईएमआई चुकाने में ही आपकी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी और आपके पास इमरजेंसी फंड बनाने का कोई स्कोप ही नहीं बचेगा। यानी कि आप काफी लंबे समय तक इस डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हैं। इसलिए यही सलाह दी जाती है कि हमें सबसे पहले अपने डेब्ट्स क्लियर करने चाहिए। इसलिए ऑलवेज फॉलो द 20% रूल। ये आपको डेब्ट फ्री रखने में और वेल्थ बिल्डिंग करने में मदद करेगा। अब नेक्स्ट रूल नंबर 5, फॉलो द 432 रूल फॉर रिटायरमेंट। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए 432 रूल रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे इफेक्टिव तरीका है। ये रूल आपको सिस्टमेटिकली रिटायरमेंट की तैयारी करने और सिक्योर फ्यूचर बिल्ड करने में मदद करता है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। 4 का मतलब रिटायरमेंट के बाद आपके पोर्टफोलियो से विड्रॉल का रेट सस्टेनेबल होना चाहिए और ये विड्रॉल रेट 4% होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपने रिटायरमेंट तक 2 करोड़ का वेल्थ क्रिएट किया है तो हर साल आप उसमें से 8 लाख यानी महीने का 65,000 विड्रॉ कर सकते हैं। इससे आपकी बेसिक एक्सपेंसेस भी कवर हो जाएंगी और आपकी प्रिंसिपल वेल्थ अगले 25-30 साल तक सेफ रहेगी। 3 का मतलब रिटायरमेंट तक पहुंचने से पहले आपके पास कम से कम 3 अलग अलग इनकम सोर्सेस होने चाहिए। पहला सोर्स हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स। दूसरा सोर्स हो सकता है रेंटल इनकम या कोई बिजनेस। तीसरा सोर्स हो सकता है फ्रीलांसिंग या कंटेंट क्रिएशन जैसे यूट्यूब या ब्लॉग्स, क्योंकि मल्टीपल इनकम सोर्सेस आपके फाइनेंशियल फाउंडेशन को मजबूत बनाते हैं और रिटायरमेंट के दौरान भी पैसिव इनकम जनरेट करते रहते हैं। 2 का मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग कम से कम 2 दशक यानी 20 साल पहले शुरू करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 45 साल की उम्र तक रिटायर होना चाहते हो तो आपको 25 साल की उम्र से ही इन्वेस्टमेंट शुरू करनी होगी। मान लीजिए आप 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट 15% एनुअल रिटर्न देता है, तो 20 साल में आपकी वेल्थ 2 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है, जो आपको कंफर्टेबल और स्ट्रेस फ्री रिटायरमेंट देगा। इस तरह 432 रूल का पालन करके आप आसानी से अर्ली रिटायरमेंट अचीव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रूल नंबर 6, प्रोटेक्ट योर वेल्थ। दोस्तों, पैसा कमाना जितना मुश्किल है उसे सुरक्षित रखना उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग है। वेल्थ प्रोटेक्शन का मतलब है कि आपने जो पैसा कमाया है वो सही तरीके से प्रिजर्व हो और अननेसेसरी रिस्क में न डूबे। नोम शहर की कहानी में भी हमने देखा कि उसने अपने सारे गोल्ड कॉइन्स एक ही वेंचर में इन्वेस्ट कर दिए और नतीजा ये हुआ कि उसके सारे गोल्ड कॉइन्स डूब गए। आज के समय में भी लोग ऐसी ही गलतियां करते हैं। लोग गैम्बलिंग, बैड स्टॉक्स या हाई रिस्क स्कीम में पैसा लगाकर अपनी वेल्थ खो देते हैं। इससे बचने के लिए इन 3 चीजों को फॉलो करें। फर्स्ट, रिसर्च करें। किसी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही पैसा लगाएं। सेकंड, अवॉइड इमोशनल डिसीजंस।
दोस्तों या रिश्तेदारों के कहने पर ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट्स कभी ना करें। थर्ड, अवॉइड हाई रिस्क वेंचर्स। ऐसे बिजनेस या स्कीम्स से बचे जिनके रिटर्न्स असंभव या अनरियलिस्टिक लगते हो। याद रखें, वेल्थ का सही मैनेजमेंट ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी की की है। अब लास्ट रूल नंबर 7, इमरजेंसी फंड एंड इंश्योरेंस। दोस्तों, इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस फाइनेंशियल सिक्योरिटी के सबसे क्रिटिकल एलिमेंट्स है। एक सही फाइनेंशियल प्लान में इनका होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, इमरजेंसी फंड। एक आइडियल इमरजेंसी फंड आपके 6 महीने के एक्सपेंसेस को कवर करना चाहिए। मान लीजिए आपका मंथली एक्सपेंस 30,000 रुपए है, तो आपके पास 1,80,000 का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये फंड आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस जैसे जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसीज या सडन एक्सपेंसेस में मदद करेगा। सेकंड, इंश्योरेंस। कई लोग हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस को अननेसेसरी एक्सपेंस समझते हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का सबसे जरूरी टूल है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको मेडिकल इमरजेंसीज के खर्चों से बचाता है और लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस आपको फाइनेंशियल सेटबैक से बचाते हैं और आपको अपने गोल्स पर फोकस करने का कॉन्फिडेंस देते हैं। दोस्तों, यही है वो 7 रूल्स जो आपको जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने में मदद करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।